हेलो एंड वेलकम टू ए आर अकेडमी। एक मरतबा फिर आप सबका स्वागत है ए आर अकेडमी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया आप देखेंगे एक नई सीरीज़ सॉर्ट ऑफ हम लॉन्च करेंगे जो कि साइंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा चुके हैं एसएससी के दौरान, एसएससी की तरफ से और बाकी एग्ज़ाम्स में, तो उनको हम देखने की डील करेंगे इस पूरे सीरीज़ में। ठीक है, इस सीरीज़ में हम जैसे कि आप देख रहे हैं इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है डिकोडिंग साइंस। तो साइंस के जो भी क्वेश्चंस हैं, साइंस से रिलेटेड जो भी पूछा जा चुका है अब तक एसएससी में, उसी तरीके से हम इस पे डील करने वाले हैं। एंड यू शुड नो दैट ये जो आपका सेगमेंट रहेगा, ये जो मैं सेगमेंट ले लूँगा, इसमें हम हर रोज़ एक अलग टॉपिक को डील करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं एसएससी में उनको भी हम साथ साथ डील करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं इन चीज़ों से रिलेटेड उसको भी हम डील करेंगे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू शुड फर्स्ट सब्सक्राइब एंड डू press the bell icon as well, and let us start this today's lecture. As you can see on your screen, milestones in atomic science, who discovered what, किसने डिस्कवर क्या किया, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और वो भी स्पेशली एटॉमिक साइंस से रिलेटेड। आपने पहले ही देख लिया यहाँ पे एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें हमको पता है आपको एटॉमिक पार्टिकल्स जब हम पढ़ते हैं तो वी यूजुअली स्टडी व्हाट, वी स्टडी इलेक्ट्रॉन, वी स्टडी प्रोटॉन एंड वी स्टडी न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आज हम फिर से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, किसने क्या डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे रहा जो कि इम्पोर्टेंट रहा उसकी डिस्कवरी में। इसके साथ साथ नोबेल प्राइजेस जो मिले हैं विद रिगार्ड टू दिस डिस्कवरीज वो भी हम डील करेंगे। तो लेट स्टार्ट दिस क्विक रिवीजन, आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं इट्स अ क्विक रिवीजन सेशन एज वेल एज योर प्रैक्टिस सेशन। सो लेट स्टार्ट दिस। और अगर आपने पेन और पेपर नहीं लिया तो पेन और पेपर ज़रूर लें ताकि आप इन चीज़ों को लिख के रखें। सो मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट स्लाइड, हियर इज़ माइलस्टोन्स इन एटॉमिक साइंस। ये तो आपको पता ही है। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अंडरस्टैंड करें जो की डिस्कवरीज हैं हमारी, स्पेशली जो एटॉमिक साइंस है उससे रिलेटेड, उनको हम अच्छे से यहाँ पे जान लें, और उसके साथ साथ जो उसके कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम जान लें। ठीक है, फोकस एरिया क्या रहेगा आपका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि किस तरह से हम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरी चीज़ कौन से की एक्सपेरिमेंट्स रहे जिन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया हमारी एटॉमिक थ्योरी को। इसके साथ साथ नोबेल प्राइज़ विनिंग अचीवमेंट्स कौन सी थी इनमें से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और हमारा जो पहला पार्टिकल आता है जो है इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। आप देख पा रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है इसको डिस्कवर किया था किसने, जे थॉमसन ने। तो ये पहली चीज़ है जो आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था थॉमसन ने, तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ईटी। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था, 1897 में। डेट भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। और इसमें की एक्सपेरिमेंट जो लगा था वो क्या था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच एक्सपेरिमेंट was conducted for the discovery of electron। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट was कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, यानी कि इस डिस्कवरी की वजह से क्या पता चला हमें, इट प्रूव्ड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विद इन द एटम्स। इससे पता चला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ऑल्सो चैलेंज द डाल्टन्स थियरी ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अगर आपको याद होगा डाल्टन ने एक थियरी दी थी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स थियरी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, डाल्टन्स थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। इस थ्योरी में डाल्टन ने ये भी कहा था कि एटम जो है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट इन, आप ये बोल सकते हैं कि एक सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का, यानी कि एटम से नीचे कोई छोटा पार्टिकल नहीं है। इसने ये भी कहा था कि ये जो एटम होता है ये इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, इसको आप और डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, इससे आगे आप इसमें नहीं घुस सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमने देखा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं प्रेजेंट, तो इससे जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसको भी चैलेंज मिल गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला था 1906 में। जो किसको मिला था, इसी डिस्कवरर को, जो कि हमारे थॉमसन साहब थे, इनको नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला कब, 1906 में।
तो इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है ये एसएससी ने पूछा था, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा जो क्वेश्चन हैं हम साथ साथ में देखेंगे। तो ये एसएससी का क्वेश्चन था, इसी पैटर्न पे पूछा क्या गया था। जे थॉमसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। जे थॉमसन ने नोबेल प्राइज लिया है फिजिक्स में फॉर द डिस्कवरी ऑफ, कौन सी डिस्कवरी के लिए। तो आपको याद होना चाहिए कि थॉमसन जी ने हमारी डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनकी चार्ज कितनी होगी, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी आपको पता होना चाहिए। कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इनकी चार्ज होती हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना है। इंपॉर्टेंट कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो मैंने कहा नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स कब मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डिस्कवरी कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और अपना नया जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसको पढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद आती हैं बारी प्रोटॉन की। देखिए अब इलेक्ट्रॉन का तो पता चल गया, लेकिन दुविधा ये थी जब साइंटिस्ट्स कैलकुलेट करने जाते थे ना, मतलब और चीज़ें पढ़ने की कोशिश की गई, तो वहाँ पे पता चला कि ये जो रदरफोर्ड साहब थे इन्होंने डिस्कवर किया प्रोटॉन। क्या किया, डिस्कवर प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या था, प्रोटॉन था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि डिस्कवरी कब की गई थी, 1917 में। की एक्सपेरिमेंट क्या था इसमें, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट 1911 में जो किया गया, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि एग्ज़ाम से आपको डायरेक्टली आती हैं, एग्ज़ाम से आपको डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो अब इसमें की फाइंडिंग्स क्या थी, डिमॉन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। इससे पता चला हमें, ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे हमें पता चला कि एक डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है। इंट्रोड्यूस द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। इसके बाद एक न्यूक्लियर मॉडल एटम का दिया गया, जो कि किसने दिया था, बोहर ने। उसने क्या कहा था, सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होती है और इस पॉजिटिव चार्ज को सराउंड करते हैं नेगेटिव चार्जेस हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल, है ना, सुना होगा आपने। या वाटरमेलन जिस तरह होता है इसी तरह का, बीच में एक पॉजिटिव चार्ज और उसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज उसको सराउंड करते हैं। तो इसको बोलते थे हम न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पेव्ड द वे फॉर अंडरस्टैंडिंग द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इससे हमें पता चला कि इससे हमें आगे हेल्प हुई किसको, अंडरस्टैंड करने में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से। इसीलिए तो फिर ये मॉडल्स भी आए जो मैंने आपको अभी बताया। एक प्लम पडिंग मॉडल जिसमें सेंटर में आपको पॉजिटिव चार्ज रखा गया और फिर सामने यहाँ से दिखाया गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं घूमते रहते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इसके बारे में जो पूछा एसएससी ने अभी तक वो ये है कि डिस्कवरर ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है। आप याद रखेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। प्रोटॉन के साथ रदरफोर्ड साहब को पी के बाद आर ही आता है, तो ये आपको ऐसे एक हिंट मिल सकता है कि प्रोटॉन का डिस्कवरर रदरफोर्ड साहब थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के और। क्वेश्चन पे पहले हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसको क्रेडिट किया जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहले पढ़ेंगे हम अब न्यूट्रॉन के बारे में। हमने पढ़ा, आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के का डिस्कवरर थॉमसन साहब, ये याद रखेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा प्रोटॉन, प्रोटॉन के डिस्कवरर पी के बाद आर आता है तो रदरफोर्ड साहब हो गए, ठीक है। इसके लिए था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स बहुत पूछते हैं, याद रखना इनको। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पहला था जो कि प्रोटॉन के लिए इस्तेमाल हुआ था, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी में इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पे था आपका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, सीआरटी एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जेम्स चैडविक साहब ने हमारा न्यूट्रॉन जब डिस्कवर किया था क्या हुआ। डिस्कवर किया था किसने, जेम्स चैडविक ने। कब किया था, 1932 में। की एक्सपेरिमेंट इसमें क्या था, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल कोलिजन, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। दूसरा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो कि प्रोटॉन से रिलेटेड है। तीसरा आया ये अल्फा पार्टिकल कोलिजन। अल्फा पार्टिकल कोलिजन कब किया गया था, जब जेम्स चैडविक साहब ने आपका न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इट आइडेंटिफाइड नेचुरली चार्ज पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो नेचुरली चार्ज, न्यूट्रली, सॉरी इट्स नॉट नेचुरल, इट्स न्यूट्रल, जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं
हमारे न्यूक्लियस के अंदर, उनका हमें पता चला। इससे हमें जो मास की डिस्क्रिपेंसी थी, देखिए इससे पहले जब मास कैलकुलेट करने जाते थे तो बोलते थे चूँकि एटम में हम अभी हमें पता नहीं था न्यूट्रॉन है, हम क्या कंसिडर कर रहे थे कि प्रोटॉन है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम सिर्फ इन चीज़ों को लेते थे। जब हम मास यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते थे, हम लेते थे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं था, इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कैलकुलेट करते थे। सपोज इनका मास आता, सपोज मास 26 आया इन दोनों का, लेकिन जब देखते थे तो मास कुछ वेरी करता था, 30 आता था, 30 प्लस आता था। तो फिर ये डिस्क्रिपेंसी जो आई थी कि मास क्यों है कम या मास क्यों ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा आना चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपने कैलकुलेट किया, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर आपने कैलकुलेट किया, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपने नहीं किया कैलकुलेट, पता ही नहीं है आपको कितना है, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन जो है डिस्कवर नहीं किया गया था। तो वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आती थी, यानी कि मास ज़्यादा आता था। जाहिर सी बात है ना, अगर आपके पास ये एटम है, इसमें प्रोटॉन्स हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स हैं जो कि इसके सेंटर में हैं, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने इसका मास कैलकुलेट किया, इसका भी ऐड किया, इसका तो आपको पता ही नहीं था, तो डिस्क्रिपेंसी तो आनी थी। तो डिस्क्रिपेंसीज भी दूर हो गई, जो एटॉमिक मॉडल में डिस्क्रिपेंसी आ रही थी वो भी दूर हो गई। और इसमें भी आपको देखेंगे, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1935 में, जेम्स चैडविक साहब को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ 1935 में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, इस क्वेश्चन को भी याद रखना, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये एसएससी ने पूछा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, तो आई होप ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ गया अपना इरेज़र, इरेज़र तो यहाँ है ही नहीं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए पॉजिट्रॉन्स को हम बोलते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या है एंटी पार्टिकल का, एंटी पार्टिकल का मतलब ये है कि इसका जो मास होता है वो बराबर होता है जितना आपके इलेक्ट्रॉन का मास है। इसकी स्पिन जो है वो भी उतनी ही है 1/2 जो कि इलेक्ट्रॉन की हम लेते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो भी उतना ही है। यानी कि हमने अभी क्या देखा था, चार्ज कितनी होती थी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की चार्ज थी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से अगर आप पॉजिट्रॉन की बात करेंगे, मास उसका बराबर है, स्पिन भी बराबर है, चार्ज भी बराबर है, लेकिन इसको हम ई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। एंटी पार्टिकल है ना, ये हमें ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एंटी पार्टिकल ई पॉजिटिव से, इसकी चार्ज आएगी पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19। तो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ साइन चेंज है, बाकी सेम है जितना इलेक्ट्रॉन का है। तो पॉजिट्रॉन को भी डिस्कवर किया गया था, फिर लेट कैरल एंडरसन शख्स थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, और इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ एंटी मैटर, ठीक है। ये मैं अभी आपको नहीं समझाने बैठूंगा क्योंकि ये पूछा नहीं जा चुका है अभी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अचीवमेंट क्या रही, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 1936, फिजिक्स में इसको नोबेल प्राइज़ मिला 1936 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी की तरफ से, व्हाट डिड कार्ल एंडरसन डिस्कवर इन 1932। 1932 में कार्ल एंडरसन जी ने क्या डिस्कवर किया था, वो था पॉजिट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक, पॉजिट्रॉन को हम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दूसरा, पॉजिट्रॉन का मास, स्पिन और चार्ज सेम होते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव हम लेते हैं, ठीक है, और बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। इसके साथ साथ पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी, 1932 में, किसने की थी, कार्ल एंडरसन ने, और इनको मिला था नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में, वो मिला था 1936 में। सो दिस इज़ इट। आगे देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे की टेकअवेज क्या है आपके लिए, ये स्लाइड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था थॉमसन जी ने, प्रोटॉन
डिस्कवर किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी ने, और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, और पॉजिट्रॉन कार्ल एंडरसन ने। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रट के होनी चाहिए। और इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट था, CRT एक्सपेरिमेंट, ये भी ऐड कर लीजिए, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके लिए क्या था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से इसके लिए था क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट। इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ज़रा मुझे बता दीजिए कमेंट्स में, फटाफट से आप लिख दीजिए। तो इम्पोर्टेंस क्या थी इन एक्सपेरिमेंट्स की, इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जो डेवलपमेंट हुई मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की, वो जल्दी हो गई, यानी कि इसने इनेबल किया उस डेवलपमेंट को। दूसरा, इट ओपन एवेन्यूज़ फॉर क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए इसने काफ़ी ज़्यादा एवेन्यूज़, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रास्ते खोल दिए, ठीक है। नोबेल प्राइज़ कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपको पता है जो ये एडवांसमेंट्स हैं, इनको नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा पिवटल रोल था आगे की जो फिज़िक्स, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ, फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल इन्होंने किया था। तो ये था आज का लेक्चर, और आपको ये चीज़ें सारी इम्पोर्टेंट याद होनी चाहिए। आई होप आपको मैं समझा पाया कि ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, जो कि SSC और JK SSB या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जो हैं उसमें इन चीज़ों पे क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिक पोर्शन में से। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।